जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज यहाँ प्रथम नरक की जघन्य आयु के बारे में कह रहे हैं। जघन्य आयु का मतलब होता है कम से कम आयु। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। प्रथम नरक में नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। मतलब यदि धोखे से नरक आयु का बंध हो गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो हमें वहाँ के दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। हम चाहें भी कि अब हमसे ये दुख सहन नहीं हो रहे हैं तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन नरकों में आत्महत्या भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ अकाल मरण है ही नहीं। उतने समय तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि जिसकी अकाल मृत्यु हो गई तो वह आत्मा उतने समय तक भटकती रहती है, लेकिन सिद्धांत है कि कोई भी आत्मा 1, 2 या 3 समय से अधिक बिना शरीर के नहीं रहती है और 3 समय से अधिक अनाहारक भी नहीं रहती है। चौथे समय वह आत्मा, वह जीव नियम से आहारक हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं गर्भ में या जहाँ भी उसको उत्पन्न होता है उस शरीर को पाने के लिए पहुँच जाता है। और ऐसी भ्रांति भी हमें मन में नहीं रखना चाहिए कि यदि किसी का अकाल मरण हो गया है तो जो उसकी बची हुई आयु है उसको वह अगली पर्याय में भोगेगा। ऐसा भी नहीं है। मरण तभी होता है, चाहे जैसे हो, जब तक आयु के पूर्ण निषेक क्षय ना हो जाएं। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक मटके में नीचे छेद है, उससे एक एक बूंद पानी टपक रहा है और उसमें इतना पानी है कि वह 24 घंटे तक टपक सकता है। परंतु किसी ने जाकर उस मटके पे पत्थर मार दिया तो वह मटका फूट जाएगा और एक साथ सारा पानी निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे आयु के जो निषेक 100 वर्ष तक चल सकते थे वह क्षण मात्र में ही समाप्त हो गए। इस अपेक्षा से ही अकाल कहा है। मतलब भविष्य की पर्याय में क्या बनेगा यह सुनिश्चित करके ही जीव प्राण त्यागता है। आगे की आयु का करबंध करके ही जीव का मरण होता है और मरण करके तुरंत जीव स्वस्थान पर चला जाता है, भटकता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है तो पहले उसके लिए अगला स्थान सुनिश्चित कर दिया जाता है कि इसको यहाँ जा कर के ज्वाइन करना है। जब तक अगला स्थान सुनिश्चित नहीं होता है तब तक वह अपने वर्तमान के ऑफिस से रिलीव नहीं होता है। अकाल इसलिए है कि वह 100 वर्ष तक जी सकता था, परंतु किसी कारण से कम समय में ही निषेक खिरने पर मरण हो गया। और स्वकाल इसलिए है कि निषेक तो पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, भले वे निषेक एक साथ खिरे हों।
आगे आचार्य भवन वासियों की जघन्य आयु का कथन कर रहे हैं कि भवनेषु च, भवन वासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। अव्यंतरों की आयु कहते हैं व्यंतराणाम च, व्यंतरों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। यदि कोई जीव भूत पिशाच राक्षस आदि बन गया तो कम से कम उसको 10,000 वर्ष तक तो भटकना ही पड़ेगा। अव्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कहते हैं कि अधिक से अधिक व्यंतर कितने समय तक रहते हैं? परापल्योपमधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम से कुछ अधिक है। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषी की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्योपम है, यानी कुछ अधिक एक पल्य की आयु है। अब ज्योतिषियों की जघन्य आयु कहते हैं तदष्ट भागो परा, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु एक पल्य के 8वें भाग है। मतलब यदि हमारी देव दुर्गति हो गई, हमने खूब सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आयु बंध के समय हमने देवगति तो बांध ली, लेकिन बाद में परिणाम बिगड़ गए, ऊपर नीचे हो गए, तो देव गति तो देव आयु तो मिलेगी, देव गति में तो हम जाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमारी दुर्गति हो जाएगी। देवों की भी दुर्गति होती है, पाहन जाति आदि के देव हो गए, या उनको अन्य भी कई प्रकार के अभियोग जाति के देव हो गए, वाहन जाति के देव हो गए, तो उनको वाहन जाति के होकर के भी देवगति मिलने पर भी कष्ट सहना पड़ता है। अब अंत में लौकांतिक देवों की आयु कहते हैं लौकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु जो है वह एक सी होती है, मतलब वह 8 सागर प्रमाण है। जघन्य भी 8 सागर प्रमाण है और उत्कृष्ट भी 8 सागर प्रमाण है। जय जिनेंद्र।